अच्छा जरा अपनी अपनी ड्रीम ब्रांच बताना कि आप कौन सी ब्रांच लेना चाहते हो। कॉलेज भी लिखना जरा, कॉलेज भी और ब्रांच भी दोनों जरा बताना एक बार। लेट मी सी। रॉकेट साइंस, टीएस, एरोस्पेस, टीएससी, डेटा साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइनिंग। अरे कौन है माइनिंग बेटा? तो माइनिंग वाले हैं ना, पहले बता दें आपको। अब ये कंडीशन बताएंगे, अभी माइनिंग से मन चेंज हो जाएगा। माइनिंग एक ऐसी ब्रांच है जहां पर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने बोला है कि कोई भी महिला माइनिंग नहीं पढ़ेंगी। ये मिनिस्ट्री ने बोला हुआ है, ठीक है। तो माइनिंग ज्यादा सोच के तो आप चले जाएंगे, सूखा ही मिलेगा सब कुछ। ठीक है। सीएससी तो कंप्यूटर साइंस, मेजॉरिटी कंप्यूटर साइंस वाले हैं। एक माइनिंग वाला आया था, वो अपनी जिंदगी झंड करना पहले से ही चाहता है, ठीक है। हाँ, आईआईटी दिल्ली, हाँ, और कॉलेज आईआईटी मद्रास, वेरी गुड, रुड़की, बॉम्बे। कानपुर को लोग भूल गए, कानपुर, गुवाहाटी, खड़गपुर, थोड़ा चाम कम हो गया बच्चों में। हाँ, बॉम्बे और दिल्ली, बॉम्बे मेजॉरिटी दिल्ली का ही है ना। ढोलकपुर में जाएगा तू। वहीं पर बजा, ढोलक ढोलक बजाते हुए मिलेगा। ठीक है, धनबाद ही बोल रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, वेरी गुड। हाँ, मेजॉरिटी बच्चे कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, क्या अच्छी बात है, अच्छी बात है। और मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में 2-3 साल के अंदर रिसेशन आने वाला है। रिसेशन में बहुत सारी जॉब्स जाएंगी, बहुत तंगी होगी। अगर आपका बैच मतलब कहते हैं ना कुछ निसाब हुआ कि जब तक आप अपनी बीटेक खत्म करेंगे, अगर रिसेशन से उभर रही होगी दुनिया, तो आपको अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। लेकिन आप सोचिए जो अभी एट प्रेजेंट सेकंड ईयर में है, 2 साल के बाद उनका प्लेसमेंट वाला सीन होने वाला है, तब तक अगर ऑल ओवर वर्ल्ड रिसेशन आ जाएगा तो उनका जो ड्रीम था, जो उन्होंने सोचा था कि यार बहुत अच्छी जॉब लेंगे, तो काफी मुश्किल होने वाली है। इसलिए मैं कहता हूं ज्यादा प्लानिंग मत करना, क्योंकि दुनिया किस तरीके से घूम जाएगी आपको पता नहीं है। वेरी गुड, चलो एटलीस्ट आप लोगों ने सब चीजें अपने बारे में प्लान कर रखी हैं। व्हाट इज रिसेशन? आओ बेटा, भी रियल दुनिया में आओ, क्या पता लगेगा। एक बच्चा कह रहा है रिसेशन क्या होता है, हमको तो डिप्रेशन है। हाँ बेटा, ठीक है, मंदी को कहते हैं रिसेशन। अभी आप जाएंगे, आप सोचेंगे मेरे को करोड़ों का जॉब लगे, लेकिन अगर मार्केट में ही रिसेशन है, महंगाई बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, लोन कोई ले नहीं पाएगा, इसके लिए रेपो रेट बढ़ा रखा है, तो बेटा आपको जॉब ढूंढने में भी दिक्कत आएगा। तो महंगाई कहने का मतलब है, तो प्लीज आप अपने आप को संभाल के चलिएगा। 5-6 साल आगे बहुत टफ होने वाले हैं दुनिया के लिए, ठीक है। हाँ, आईएससी बेंगलोर काफी सही, ठीक है। चलिए, हे बच्चा पीडब्ल्यू। ए अलग सर, आपकी जॉब खाएगा रे कोई? ठीक है, हाँ, पीडब्ल्यू का टीचर, ना हम पढ़ाई कर रहे हैं, तुम बताओ। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, ठीक है। ऑल्दो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन टू बी वेरी ट्रू, ठीक है। जैसे बायोटेक है, रोबोटिक्स है, एरोस्पेस है, ओके, मैकेनिकल, माइनिंग। मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, डिमोटिवेट मत होना कि अरे सर आप हम जो बनना चाहते थे आपने उस पर रोक दिया हमें सोचने के लिए। नहीं, मैं आपको रियलिटी जरूर बताऊंगा एज ए टीचर, ठीक है। तो आपका ये ब्रांचेस के मैंने नाम दिए ना, तो ये इंडिया में जैसे बायोटेक का अगर आप देखें तो बहुत है, लेकिन वो रिसर्च ओरिएंटेड ब्रांच हो जाती है, तो आपको जॉब ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में बायोटेक का इतना अच्छा बूम नहीं है, इतनी अच्छी जॉब नहीं लगती है। तो आपको एट दी एंड बायोटेक में ही अगर रहना है, आपको ब्रांच चेंज नहीं करनी है और आप बायोटेक में रहते हैं, तो आपको या तो रिसर्च साइड जाना पड़ जाएगा या तो फॉरेन जाना पड़ जाएगा, ठीक है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी अगर आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, डेटा साइंस की बात करें, ठीक है, रोबोटिक्स की बात करें, ये जो तीनों ब्रांच है, ये फ्यूचर इनका कैसा इवॉल्व करता है इंडिया पर, वो किसी ने देखा नहीं, ठीक है। एक टाइम था जब आईटी बहुत ज्यादा बूम पर आ रहा था, ठीक है, तो सारे लोगों ने, जब मैं एट प्रेजेंट 11th या 12th में, उस समय जब मैं 11th एंड 12th में था, तो ऑल ओवर इंडिया आईटी का बूम था, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बूम था, मेजॉरिटी बच्चों ने आईटी पकड़ लिया, ठीक है। और उस समय उसके जस्ट बाद सीएस का, कंप्यूटर साइंस का बूम आ गया, तो आईटी उस रेट से ग्रो नहीं करा जिस रेट से कंप्यूटर साइंस ग्रो कर गया। तो जिन बच्चों ने लालच में आईटी सेक्टर ले लिया था, मैं ये नहीं कह रहा आईटी सेक्टर खराब है या वो है, मैं कह रहा हूं कि उसका जो रेट ग्रोथ का था उससे ज्यादा रेट सीएस ने पकड़ लिया, और सीएस आज तक अभी तक पकड़ा है क्योंकि टेक्नोलॉजी का शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो आपकी एस्ट्रोफिजिक्स है इंडिया में, अगर आप देखो प्राइवेट प्लेयर नहीं है, प्राइवेट प्लेयर बाहर में, जैसे अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स की बात करते हो तो टेस्ला है, बहुत सारे स्पेसएक्स हो गया हमारे पास जो है, और फिर वो ब्लू ओरिजिन है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो कहीं ना कहीं अब इंडिया में अब जाके इसरो को सपोर्ट कर रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स कई सारे हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है कि आपकी मतलब बहुत सारे बच्चे हर साल एस्ट्रोफिजिक्स लेते हैं, लेकिन उनका रिसर्च में ही जाना पड़ जाता है एट दी एंड, ठीक है। मतलब प्राइवेट प्लेयर्स ना होने की वजह से जॉब नहीं लगता है, मतलब उतना अच्छा जॉब नहीं है। तो प्लीज आप कभी भी ब्रांच जब देखें तो प्लीज आप समझ लीजिएगा कि उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है और किस चीज की डिमांड है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस इज गोइंग टू बी बूम मेरे हिसाब से, क्योंकि इन फ्यूचर सिर्फ डेटा का काम है, डेटा का इंटरप्रिटेशन, डेटा की एनालिसिस, डेटा का सिक्योरिशन, सारी चीजें आपकी एआई और इन सब पे जाएंगी, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, ठीक है। केमिकल, देखो कुछ ब्रांचेस होती है विच आर कॉल्ड एवरग्रीन ब्रांचेस, जिसमें आपका मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है और सिविल है, केमिकल है, दीज आर एवरग्रीन ब्रांचेस। एवरग्रीन ब्रांचेस मींस हमेशा मार्केट में इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, लेकिन ये एवरग्रीन ब्रांचेस मतलब ऐसी होती है कि मेजॉरिटी बच्चा उसको कर लेता है, ठीक है। तो इसमें बहुत तगड़ा पैकेज, आप कभी भी
आईआईटी में अगर आप इन कोर ब्रांचेस, इनको कोर ब्रांचेस भी कहा जाता है, ठीक है, अगर आप मैकेनिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें, सिविल की बात करें, केमिकल की बात करें, इसमें कुछ बच्चों को बहुत अच्छा प्लेसमेंट लगता है, लेकिन अगर आप ऑन एवरेज प्लेसमेंट अगर आप आईटी के वेबसाइट पर जाके काउंसलिंग के समय जब आप देखना, अभी समय नहीं है, काउंसलिंग के समय जब आप देखोगे तब आपको पता लगेगा ऑन एवरेज पैकेज 8 से 15 लाख का ही होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी कंपनीज है जैसे कैटरपिलर है और ये सारी, इनका भी पैकेज 15 लाख, मैकेनिकल वालों को 15 लाख बहुत बड़ा पैकेज माना जाता है। बहुत ही कम कंपनियां यहाँ है जो मैकेनिकल को बहुत हाई पैकेज पे लेती है, स्लम्बर्जर हो गया एंड ऑल। तो ऑफशोर कंपनियां होती हैं, बाहर की कंपनियां होती हैं, ब्रिटिश ऑयल हो गया, बीजी हो गया, ब्रिटिश गैस हो गया, ठीक है। तो ये जो कंपनियां आती हैं वो बाहर ले जाती हैं मैकेनिकल को हाई रेट पर। लेकिन वही बात है, इंडिया में अगर आपका पैकेज अगर 1 करोड़ का है बाहर का, तो ये इंडिया में 30 लाख के बराबर का पैकेज हो गया, ठीक है, क्योंकि वहां के एक्सपेंसेस वैसे ही होते हैं। तो बहुत समझ के आपको चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। आप इंटरेस्ट बनाइए, बिल्कुल चाहिए, ठीक है, ठीक है, आप अपना बिल्कुल उसके हिसाब से बनाइएगा। कंप्यूटर साइंस अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर साइंस बूम पर है, लेकिन वही बात है, ठीक है। आज की डेट में रैंडम उठा के पत्थर फेंकोगे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को लगेगा, सही बता रहा हूं। हर किसी को कोडिंग आती है, हर कोई कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर है। थ्योरेटिकल फिजिक्स वही बात है, आपको रिसर्च में जाना पड़ेगा। रिसर्च का मैं आपको पेन बता देता हूं, जब आप मास्टर्स करते हैं तो आपको फिर से नेट का पेपर देना पड़ेगा, नेट या गेट का पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में रिसर्च करते हैं। रिसर्च के समय अगर आप यूजीसी क्वालिफाइड हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, तब आपको स्टाइपेंड मिलता है, और वो स्टाइपेंड 25,000 रुपए का महीने का होता है, और पहले 3 साल आपको रिसर्च में वही मिलेगा। फिर उसके बाद वो बढ़ के शायद 32,000 हो जाता है, वही रहता है। फिर उसके बाद जब आप अपना वो करते हैं तो फिर पोस्ट डॉक करते हैं। पोस्ट डॉक मींस एक पर्टिकुलर साइंस, एक पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च फाइनलाइज अपनी स्पेशलिटी टाइप से करके करते हैं। फिर जाके आप थ्योरेटिकल फिजिक्स का अपना जॉब अप्लाई करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर ना होने की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर रहता है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको भी पता है कि उतना अमाउंट नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसको सोचना एक बार, ओके। हाँ, क्लियर, हाँ, ओके। एस्ट्रोलॉजी वो तो आप हमेशा ही करते हैं, अभी अपने बारे में सोची तो रहे हैं, ठीक है, ओके। बहुत सारी ब्रांचेज है। जब एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आइएगा, बैठिएगा, ठीक है। मैं आपको कई सारे, जैसे आपने शायद पेट्रोलियम के बारे में कोई बच्चा नहीं बोल रहा है, पेट्रोलियम के बारे में नहीं सुना है, पेट्रोलियम के बारे में नहीं सुना है, माइनिंग मशीनरी के बारे में नहीं सुना अभी आप, ठीक है। कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जो बहुत छुपी रुस्तम ब्रांचेज है, ठीक है। आपने जियोलॉजी के बारे में नहीं सुना है, आपने जियोफिजिक्स के बारे में भी नहीं सुना है, ठीक है। कुछ ऐसी ब्रांचेज है जो बहुत छुपा रुस्तम ब्रांचेज है। जब हम लोग अपने आईआईटी के काउंसलिंग का फॉर्म भर रहे थे ना कॉलेजेस का, तो मैंने देखा जियोलॉजी है, ज्योग्राफी कौन पढ़ेगा आईआईटी में जाने के बाद, हटा हट। भाई साहब, जियोलॉजी का प्लेसमेंट 32 लाख से नीचे नहीं होता, सीधे बाहर की कंपनियों में प्लेसमेंट होता है। और वर्स्ट टू वर्स्ट हुआ तो आपका कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्टील अथॉरिटी, सेल, गेल, कोल इंडिया लिमिटेड, इन सब में आपका जॉब लगता है, ठीक है। और वो मिनिमम जॉब आपका 18 लाख पे लगता है, ग्रेड 1 ऑफिसर कहते हैं उनको, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब भी आपकी डायरेक्टली लगती है उसमें। हम कहते हैं ज्योग्राफी, हम फिजिक्स पढ़ के आ रहे हैं, ज्योग्राफी कौन पढ़ेगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स बहुत सही ब्रांच है, लेकिन यस, स्टैटिस्टिक्स के साथ आप डेटा एनालिसिस अगर आप कोर्स कर ले तब और बेटर हो जाएगा, क्लियर। ओएनजीसी, यस, हाँ, ओएनजीसी, ये सारी ब्रांच जियोलॉजी की होती हैं। जैसे हमारे कॉलेज में आती थी केन इंडिया, जो पेट्रोल निकालती है कंपनियां, केन इंडिया लिमिटेड, ब्रिटिश गैस आती थी, फिर उसके बाद स्लम्बर्जर हमारे कॉलेज में आती थी। ये सारी 32 लाख, 33 लाख, 34 लाख का ऐसा पैकेज रखते थे, ठीक है, जियोलॉजी वालों के लिए, ठीक है, ओके। अब समय के साथ आपको बताएंगे, जल्दी से आप रैंक फोड़ के आइए, ठीक है। और जिस समय आपका सिलेक्शन होगा तो काउंसलिंग से पहले सारी चीजें पूछेगा कि सर किसमें कैसा आपको फ्यूचर लगता है, और 10 लोगों से राय जरूर लीजिएगा काउंसलिंग के फॉर्म भरने में। क्योंकि सच बताए तो हम लोगों ने, मैंने अपने टाइम में बस यही सोचा था फिजिक्स पसंद है तो फिजिक्स करनी है, ठीक है। लेकिन इंडिया में फिजिक्स का उतना स्कोप नहीं है, ठीक है, क्योंकि R&D, फिजिक्स इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांच। जो भी ब्रांचेस इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है उनमें पैसा लगता है, और जब पैसा लगने की बात आती है तो इंडिया में आपको पता है हाथ लोग पीछे खींच लेते हैं। तो कुछ ब्रांचेस हैं जो कहीं ना कहीं पैसे ड्रिवन, मनी ड्रिवन होती है, तो गवर्नमेंट फंडेड अगर होते हैं तो ही बेटर रहता है। प्राइवेट प्लेयर्स इंडिया में बहुत कम है। अगर आप बाहर जाओगे तो प्राइवेट प्लेयर्स रिसर्च वाले बहुत मिल जाते हैं, इसीलिए अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी लोग रिसर्च के लिए बाहर भागना पसंद करते हैं। कुछ इंडिया के भी इंस्टीट्यूट है जो बहुत बेटर है, आईआईसी बेंगलोर, वहां पे फंडिंग बहुत आसानी से मिल जाती है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है हमारे पास, फिर और भी है, एस्ट्रोफिजिक्स के भी है, एक कलिंगा के पास, उड़ीसा के पास है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, फंडिंग मिल जाती है। लेकिन फिर वही बात है, बच्चे भी बहुत सारे। आप ये मान के कैसे बैठ सकते हैं कि आप ही को, आप इस प्रोजेक्ट में जाएंगे जहां फंडिंग आ जाएगी, तो आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, क्लियर, ओके। मेरी ब्रांच इंजीनियरिंग फिजिक्स थी बेटा, ओके, हाँ, ठीक है। तो अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बचाते रहिए।